Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. Shazia, क्या हाल चाल है? आज बड़े आपने फूल फूल पहने, क्या पहना है भाई? क्या है ये? वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक दिस इज अ खादी शर्ट एंड आई रियली लव इट। और मैं गर्मियों का इंतजार करती हूँ राबिया कि मैं जल्दी से अपनी सारी खादी की शर्ट्स निकालूं। ये वो है एक चाइनीज जैसे वो है ना, चेरी ब्लॉसम इस तरह शर्ट। हाँ या हाँ, वही मैं देख रही थी. अच्छा, आई हैड नो आइडिया कि खाड़ी है. मैं समझी थी आपने ज़ारा मैंगो से कहीं से किसी वेस्टर्न ब्रांड का उठाया होगा. बहुत कूल लग रही है, अच्छी लग रही है. थैंक यू। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, आप क्या समझती मैंने भी कुछ हैं? चुनरी पहनी हुई है. आई एम वेयरिंग चुनरी. इट्स लुकिंग लवली एंड आई लाइक योर स्लीव्स। तुमने अभी हाथ ऊपर करे थे ना, टू द हाँ, ब्रेक इन मोनोटनी। यस या आई लव इट. ऑल्दो आई डोंट लाइक द स्टाइल. मुझे ये इस तरह करके पसंद नहीं. मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, तो हाँ या तो ज्यादा हो, फ्लेयर ज्यादा हो, या फिर ऐसे फिटेड. आई रियली विश फिटेड होता, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसको फिट कराती. सो ये बाय द वे इट्स फ्रॉम ज़ैनब रानी. और मैंने उनकी, मुझे कुछ आजकल हुआ है शाजिया में इंस्टाग्राम पे ना मेरे. और अच्छा, आप एक दो दफा कभी कुछ चीज को, ब्रांड को टच कर दो ना, फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको वैसी चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं. तो या इंस्टाग्राम इज शोइंग मी सो मेनी ब्रांड्स जिनके कपड़े हैं, और मैं कह रही होती हूँ अच्छा, तो ये मैंने देखा, ये मुझे अच्छा लगा, मैं गई और मैंने उठा लिया. बहुत कम ऐसा होता है, बट आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है. आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ. इट्स समथिंग अबाउट द चेंज इन सीजन। आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन हमें दिल चाहता है कि अब थोड़ा सा चेंज करें, कुछ लेकर आए वार्डरोब में। और दिल कह रहा, दिमाग कह रहा होता है बहुत कपड़े हैं, रुक जाओ। लेकिन दिल नहीं, कह रहा होता है कोई कौन। नहीं, कोई ना दिल ना दिमाग, कोई नहीं कह रहा होता मेरे साथ में आजकल कुछ मुझे हुआ है. बट वो इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं तस्वीरों में, और वो दिल चाहता है कि हाँ यार ले लो. अच्छा, फिर आप समझते हैं आप भी पहन के इतने खूबसूरत, इतने ही स्टाइलिश और इतने ही आप ग्लैम. लग रही है ना, आप लग रही है राबिया। राबी जानिए मैं कह नहीं 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 हाँ शाजिया, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है. जब आप पहनते तो आप कहते हैं अच्छा, ये तो मैं वही पुरानी लग रही हूँ, मेरे तो कोई स्टाइल नहीं आया, कोई मेरे में कोई नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसी ड्रामेबाजी बंद करो। अच्छा जी, तुरई खाई जा रही है, सुन रही हूँ मैं। आई लव तुरई. आई लव तुरई. यस. आई लव तुरई की सब्जी। लेकिन किसी ने बहुत आया टू गिव यू अ बैकग्राउंड, राबिया ने पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे कि वो तुरई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जो राबिया के मजे मजे के गेम्स होते हैं, मैंने भी जाके देखा कि तुरई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। खैर वो तो आपको जाके चेक करना होगा क्या कहते हैं। लेकिन किसी ने बहुत फनी कमेंट दिया यूट्यूब पे, किसी ने कहा इट्स नॉट तुरई, इट्स तोरी। सो नहीं नहीं, हम तुरई कहते हैं. हम तुरई कहते हैं। मैंने सुना है पीपल से तोरी, बट आई थिंक इट्स लाइक, आई थॉट मे बी इट्स जस्ट अनदर वर्जन ऑफ सेइंग तुरई। तो आई एम गोना स्टिक विद तुरई, बिकॉज तुरई को मैं तोरी बोलूं तो वो मुझे बात ही नहीं आ रही है. सॉरी. हाँ, हो सकता तो हमें है. बता दें व्हाट डू यू कॉल। हाँ, हो सकता है बहुत सी जगह तोरी बोलता हूँ, हम तुरई कहते हैं. हाँ तो जरूर बताइएगा। अच्छा जी, काफी कुछ हो रहा है। बिफोर वी गो ऑन टू द ड्रामास, धूप की दीवार का एक छोटा सा, छोटे से छोटा टीजर निकला है। सीरियसली बड़ा इम्पैक्टफुल है, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल है. मेरी तो आंखों में हल्के से आंसू आ गए शाजिया. आई डोंट नो, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हुई हूँ आजकल या क्या. डिड यू फील द सेम वे? आई एम सो ग्लैड यू सेड दैट, बिकॉज मुझे लग रहा था मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हुई हूँ जब वो मैंने देखा। मैंने कहा ओ राबिया कह रही थी 15 सेकंड का है, देख लेना। मैंने कहा 15 सेकंड में क्या होगा, लेकिन 15 सेकंड में उसने अपनी बात कह डाली एंड मेरी आंखों में वाकई आंसू थे। पूछे क्यों? आपने तो कहा आपकी आंखों में आए, बट इससे पहले सॉरी, बीच में मैं ये बताना चाहूंगी शाजिया के, मैं इसका जवाब देती हूँ क्यों मैं पूछती हूँ. अच्छा शाजिया कह रही राबिया इस पे रिएक्शन वीडियो कर दो, रिएक्शन वीडियो कर दी. शाजिया ने देखा नहीं था तब तक. मैं कह रही हूँ शाजिया वो सिर्फ 15 सेकंड का है, मैं इस पे क्या रिएक्शन वीडियो करूँ. ओके वी टेक. तो मैं शाजिया को बोल रही हूँ कि भाई सिर्फ 15 सेकंड का. और शाजिया मुझे मैसेज पे मैसेज कॉल भी करके बोली. फिर मैंने कहा अच्छा बहन तुम जाके देख लो. तो बस ये मैं शेयर करना चाहिए थी कि कभी कभी वो शाजिया जो है ना, फिर राबिया के पीछे पड़ जाती है. हाँ जी, तो आपकी आंखों में क्यों आंसू आए शाजिया? अच्छा, सबसे पहले तो वो 15 सेकंड का टीजर वाज वर्थ द 15 सेकंड। ओके, एंड शाजिया पीछे पड़ती है क्योंकि राबिया कहती है कि मुझे चाबी दिया करो शाजिया, जब तुम दोगी तो फिर होगा काम। सो इन माय डिफेंस, ओके नाउ, आंखों में आंसू इसलिए आए, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना इम्पैक्ट करेगा, बट जब व्हेन शी फिनिश्ड इट, my grandfather actually passed away like that because he had sent his family to Pakistan and he was coming in the end. वो ट्रेन पर आ रहे थे एंड उस ट्रेन के ऊपर हमला हो गया। और फिर वो बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में सुनाऊं। लेकिन इसलिए मुझे धूप की दीवार का जो ये पूरा प्रेमिस है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है राबिया, एंड आई एम ग्लैड इट, in fact this could have happened 10 years earlier. This drama could have come out because people who have lived through that would have been alive to see it.
इसलिए मुझे ये पूरा ये जो है, अब आगे मुझे जाके नहीं पता कहानी क्या होगी, लेकिन अभी ये जो हुआ है, क्योंकि व्हेन आई स्पोक टू माय फादर ही सेड बेटा इस तरफ से भी लाशें आ रही थी जो उधर पहुंचती थी ट्रेन्स में, उधर से भी लाशें आ रही थी जो इधर पहुंचती थी ट्रेन्स में। तो ये उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग यही तुम्हारे फादर के पॉइंट ऑफ व्यू को, मेजॉरिटी विल शेयर इट, आई ऑनेस्टली फील, बिकॉज हम भी पले बड़े, तो मुझे कि मेजॉरिटी तुम्हारे फादर की सेंटिमेंट्स को करेगी, यहाँ भी लाशें थी, यहाँ भी लाशें थी, कुछ परसेंटेज ये करेगी, एंड मे बी आई एम, लेकिन यही बात की जरूरत है कि इस, तुम्हें डिफरेंट पॉइंट से किया, मुझे इस बात पे टच किया, मुझे इमीडिएटली ये बात हिट की। और फिर शायद सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं, जो कश्मीर में हो रहा है वो, उसके अलावा भी और जितने इस तरह की सिचुएशंस हैं दुनिया में, जैसे आप चीन ले लें, आप चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहे, मतलब कि कहीं जब बॉर्डर का हो रहा है, रिलीजन का हो रहा है, एथनिसिटी पे, मुझे यही सवाल उठा कि मेरे दिमाग में इमीडिएटली हुआ कि किस चीज के लिए मर रहे हैं आप, क्यों ये जा रही हैं, क्यों अभी तक क्यों हो रहा है। एंड इट रियली हिट मी कि अल्लाह ने ये चीज क्रिएट की है, इंसान को क्रिएट किया, एक जान क्रिएट की है, एक जिंदगी क्रिएट की जो कितनी प्रेशियस है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको वो जब वो जाया हो रही है, जब वो मर रही है, तो हमें सोचना चाहिए ना, सबको सोचना चाहिए। आई रियली विश कि ये गवर्नमेंट सोचे, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ये बात सोचे, डायलॉग से बात को सॉल्व करें, और बस मतलब इट्स जस्ट सैड, यू नो, दिस इज व्हाट हिट मी जब मैंने देखा ना वो लाइन के, तो और उन्होंने लिखी भी यही थी कि अब आप डिसाइड करें, खून दोनों साइडों पे बह रहा है, पता नहीं लाइन के इस पार भी खून है, लाइन कुछ ऐसा करके भी उन्होंने लिखा। तो मुझे बस ये हिट किया कि हाँ, कितनी जाने गई हैं और कितनी जाने जा रही हैं अभी तक, किस चीज के लिए, क्यों, बिल्कुल कितनी जाने, everyone will relate to it in their own way, which is because हम अपने experience से उसको connect करेंगे ना, that is how we connect with all stories। ये तो है ना कि हर कंट्री या हर मुल्क को ले ले तो वो अपने इंटरनल इतने इश्यू से, भूख है, गुर्बत है, रेप के इश्यूज हैं, एजुकेशन का इशू, तो इससे बेहतर है कि वो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ आप एक दूसरे से लड़े, आप इन प्रॉब्लम्स ना सॉल्व करके अपने स्ट्रॉन्ग हो। खैर मैं बहुत आइडियलिस्टिक, बहुत नाइव बातें, नहीं, but yeah, right, छोटी सी बात, no, but you are right, एक छोटी सी बात which I really believe in, because I've studied at the United World College, और उनका जो कनाडा में था, उनके जो फाउंडर थे, he was a Canadian Prime Minister, उनकी एक लाइन थी राबिया कि if you do not know each other, you will not understand each other, वो बड़ी लंबी लाइन थी। एंड अब जैसे मैं जब बाहर जाके रहती हूँ ना, तो इंडियन से भी मिलती हूँ, वो मुझसे मिलते हैं, अच्छा यहाँ बहुत सारे इंडियंस आर नॉट एक्सपोज टू पाकिस्तानी एक्सपैट्स, जैसे सिंगापुर में, न्यूयॉर्क में, लंदन में होते हैं, बाजू में नहीं होते इतने, उनको वो बड़ी सस्पिशियस होते हैं मुझसे, और शायद मैं भी मैं नहीं होती बिकॉज आई हैव लिव्ड अब्रॉड अ लॉट, तो उनका वो सस्पिशन काम डाउन करने के लिए ना मुझे जरा आहिस्ता आहिस्ता कदम रखना होता है, समझना होता है। एंड कुछ जो होते हैं जो बहुत यूरोप में भी ठहरे में, दे आर वेरी ओके, but the more you stay with them, the more they realize, okay, they're normal human beings also. The same thing with other people, space या जो भी होते हैं, anyway, long discussion, I'll cut it short, but ये बहुत जरूरी है। हम what we don't know we fear. That is the yeah. Okay जी, let's start with the drama. So we have परदेस, आज हमारे पास परदेस है, फांस है, शहनाई है, फितूर है और नीली जिंदा है, 5 ड्रामे हम कर रहे हैं। हम आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहते हैं, मैं और शाजिया डिस्कस कर रहे थे, हमने मनसब से भी ऑफिस में डिस्कस किया कि जो ड्रामे रोज आते हैं, जैसे मुझे विदा कर, मोहलत, यार ना बिछड़े, तो क्या हम इनको महीने एक दफा कर लिया करें रिव्यू, ये हमारा आइडिया था। बिकॉज मुझे लग रहा है कि रोज रोज वो हो रहे होते हैं, हफ्ते में कभी कभी बहुत डेवलपमेंट नहीं भी होती है, तो व्हाई नॉट कि हम उसको या तो 15 दिन बाद या पूरे महीने का निकाल के, महीने में एक हम निकालें वीडियो, जिसमें हम इन सब ड्रामों की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसको कवर कर ले। जैसे यार मुझे इंटरेस्ट कर रहा है, सो आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट, यू नो, शाजिया को भी इंटरेस्ट कर रहा है, शाजिया को कुछ और कर रहा होगा, सो आप लोग हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है। आज हम इन ड्रामों को कवर नहीं कर रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं, आप भी बताएं, फिर हम डिसाइड करेंगे और नेक्स्ट वीक से वी विल लेट यू नो कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। शाजिया सही बताई मैंने बात या गलत बताई? कुछ बिल्कुल सही बताई। और यार ना बिछड़ी जो है, मैं तो अभी उसके ऊपर पूरा रिव्यू कर सकती हूँ कि मुझे लास्ट नाइट की एपिसोड इतनी क्यूट लग रही थी फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, बट या वी विल, आप लोग बताइए कि कब डिस्कस करें उसको। ठीक है, सो आर वी स्टार्टिंग विद फांस और वी आर स्टार्टिंग विद परदेस? दोनों मैंने नहीं देखे हैं, तो शाजिया अपडेट देंगी और मैं, मुझे अगर कुछ सवाल पूछना होगा तो पूछ लूंगी।
अच्छा जी, फ्रांस में काफी कुछ हो गया। आई थिंक कि हम जितना कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, साहिल जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। अच्छा, अच्छा, अरेस्ट हो चुके हैं क्योंकि आई थिंक कैसे हुआ शाजिया? उसकी तो बहन ने वीडियो निकाल ली थी और पुलिस तो मिली हुई है, तो फिर कैसे अरेस्ट हुआ? क्या हुआ कि अरेस्ट हो गया? आई थिंक वो पुलिस को अब हायर अपने सीनियर ने फोन किया है कि भाई कुछ करो, बिकॉज अब मीडिया वाले आ गए हैं ना, मीडिया वाले बावेला मचा रहे, शोर मचा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे इसको करना है अरेस्ट, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट ही टोल्ड सिराज। लेकिन आई लव द क्वेश्चनिंग दैट्स गोइंग ऑन, क्योंकि वो साहिल को बिठा के फिर क्वेश्चन कर रहा है, बिकॉज आई थिंक वो पुलिस वाला भी अब थक गया है भाई कि ये हो क्या रहा है बिटवीन समद एंड सिराज एंड साहिल, एंड अभी हाशिम तक तो वो पहुंचा नहीं है। तो उसने कहा कि और कौन था वहां, मुझे ये बताओ। एंड साहिल वाज अबाउट, सीम लाइक ही वाज अबाउट टू से सिराज, बट फिर वो समद साहब आ गए कमरे में, उन्होंने कहा ये है समद। However, police wala didn't really believe that, so that is going on. And again, अब हमें लग रहा है कि कहानी जो है वो थोड़ी आगे बढ़ेगी। ये एक चीज है, और दूसरी क्या है, नादिया has come back into the picture. She's been calling Zeba and she wants Zeba to come over and she's saying मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब या तो वो अपने मियाँ को फंसाने वाली है या वो ज़ेबा को फंसाने वाली है। That is the question. What do you think? मैंने देखा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस पे, आप ही का होगा। मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि ड्रामे ने वही किया कि हमें टॉफी का रैपर खोलना शुरू किया, ये जो क्वेश्चनिंग की है ना साहिल से, और हम कह रहे तो हमें स्वीट मिलने वाली है, लेकिन उन्होंने वहीं पे रैपर को ना हाफ पे रोक दिया है ड्रामे में कि अब अगली केस में पता चलेगा कि अंदर टॉफी स्वीट है या नहीं, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो आई लाइक इट एज लॉन्ग एज बहुत ज्यादा और वो ही डिस्कशंस और लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस नहीं हो और ड्रामा थोड़ा सा मूव करे तो आई डोंट माइंड इट। बट ये बताएं कि ज़ेबा का क्या रिएक्शन है? ज़ेबा ने क्या बोला समद को और साहिल को? उसको पता है कि साहिल अरेस्ट हो गया है? हाँ, Samad and Sahil came to sorry, Zeba and Samad came to the police station and उसने देखा, उसको पता चल गया है कि वो अरेस्ट हुआ है। लेकिन अब नादिया कुछ घुमा रही है, बिकॉज नादिया विल वांट टू सेव साहिल, राइट? अपने बेटी को तो वो बचाएगी, और उनको अस्थमा के अटैक्स भी हो रहे हैं, ऑब्वियसली वो स्ट्रेस्ड है एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक अपने बच्चे की कीमत के लिए वो फंसाएगी अभी इसको, सिराज को। एंड द मासी, दैट लेडी, द हेल्पर इन द हाउस, शी इज सम कनेक्शन। तो ये हमें नहीं पता कि वो किस तरह करेगी। दे हैव लेफ्ट दीज टू थिंग्स एंड द थर्ड थिंग दैट दे हैव लेफ्ट इज कि हाशिम बड़े परेशान हो गए हैं। हाशिम कह रहे हैं कि अगर उन्होंने साहिल को ऑफ द हुक तो मेरे ऊपर वापस फिर आ जाएगा सस्पिशन। और ये अगेन हाशिम की भी मिस्ट्री, हाशिम की मिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंट्रीग करती है। आई रियली वांट टू नो कि हाशिम क्या चक्कर क्या है, हाशिम ने क्या देखा, देखा, बिकॉज वो एक वाहिद इंसान है शाजिया जो उस जगह पे मौजूद था, जिसने बुलाया था ज़ेबा को। तो अगर और भी आ रहा होगा तो इन हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसने देखा होगा कि कौन है, ठीक है। और एंड द वे ही वाज, उसके बाद की जो किस्तों में दिखाया कि वो डरा हुआ है और बैठा हुआ है, तो उसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसको पता है, जो वाई कोई उसको पकड़ के क्यों नहीं पूछता, इवन ज़ेबा क्यों नहीं, भाई तुम कहाँ थे, तुमने मुझे बुलाया, तुम कहाँ? ये जो है ना, मुझे स्टोरी में ये समझ नहीं आते। तो और फिर तुमने तो मुझे नीचे आने का बोला सब कुछ, तो तुम कहीं तो आसपास होगे ना, ये क्यों नहीं पूछा? तो आई एम रियली क्यूरियस टू फाइंड दैट आउट। सो बस आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो कि आगे जाके ये जो वीडियोस की वॉर शुरू हुई है ये कितनी दूर तक जाएगी, क्योंकि सिराज भी तंग आया हुआ है ना। सिराज आई थिंक जो भी, सिराज है गिल्टी या नहीं गिल्टी, बट सिराज मुझे लगता है सबसे ज्यादा दूर अंदेशा। वो देख रहा है कि ये चीज किस तरीके से आउट ऑफ हैंड चली जाती है, क्योंकि बेटी ने जब वीडियो निकाली तो उसका रिएक्शन यही था कि वेरी एंग्री, मना भी किया फिर भी तुम पीछे पड़े हुए हो। हाँ, उसने तो उसके हफ्सा पे तो उसको बहुत गुस्सा आया हुआ है कि तुमने क्यों नहीं कहा था। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ऑडियंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी, आई मीन काफी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो है कि ये बोले कि भाई इसने मेरे बेटा को फंसाने के लिए सब किया, और अब बात वो हो गई है तो भाई पे वो डाल रही है। तो इंटरेस्टिंग हो सकता है आगे चल के क्या होता है। अच्छा जी, परदेस बताइए क्या हुआ परदेस में? अच्छा जी, परदेस जो है, जब मैं देख रही थी राबिया, आई अप्रिशिएट द स्टोरी लाइन, आई रियली डू, आई अप्रिशिएट द इशू दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप। लेकिन मैं इतनी डिप्रेशन में चली जाती हूँ परदेस देखने के बाद कि आई वांट टू नाउ सी समथिंग गुड हैपनिंग। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, बहुत मजे की भी और सैड बात ये हुई कि उनके घर फ्रिज आ गए हैं,
और वो फ्रिज जो आया है, इट वाज सो फनी बिकॉज वो लाल रंग का फ्रिज था जो उन्होंने बीच में रखा हुआ था, वो जो उनका सहन है, और सबके सब खड़े उसको यूं देख रहे थे और सब कह रहे थे आओ फ्रिज देखो फ्रिज देखो. इट वाज जस्ट हिलेरियस. ऑफ कोर्स उनकी जो दूसरी बहू थी वो बड़ी सड़ रही थी. उसने कहा बस देख तो लिया, जा रही हूँ मैं अंदर. और फिर वो कहती है, वो उनकी अम्मा बुशरा अंसारी कहती है कि चलो उसको साफ करते हैं, इसके अंदर अपनी प्लास्टिक की जो प्लेटें हैं ना साफ करके इनको अंदर डाल देते हैं, सजा देते हैं इस फ्रिज को. सो I think that the nice thing is that they are showing the change, the complete change in their lifestyle. Phone लग गए, that is another thing. phone लग गया है, calls आ रही हैं. The sad thing is कि वो बहुत ज्यादा उनको जो है जूबी को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं because both the bahus were pregnant ना. तो वो contrast नजर आ रहा है कि एक जा रही है. I don't want to repeat what has happened, but वो जो they both have had their babies और दोनों के बेटे हुए हैं. एंड वो सब तो चल रहा है साइड में कि उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी. वो चले गए छोटी वाली बहू को लेके एंड शी वाज आल्सो हैविंग हर लेबर पेन्स. वो खैर उनकी नेबर लेके गई. बट राबिया, हैविंग सेड ऑल दिस, I want to say that what they are showing I have seen in households. I have seen कि जो बड़े बेटे को ये लोग बाहर भेजते हैं तो families don't want the बड़ा बच्चा to come back. They want कि वो वहीं रहे और पैसे भेजता रहे. And if we think that this is only happening in lower middle income houses, no, it is happening in middle income houses also and upper. I've seen it myself. People I know, and I'm shocked. मैं सुनती थी ये कहानियां कि बेटा वहां से तुम शैम्पू भी वहीं से भेजो, सब कुछ वहीं से भेजो, वापस मत आना. और ये बड़ी बहू के साथ ही होता है और उन्हीं के बच्चों के साथ होता है. सो इट इज वेरी ट्रू. बस उसके बाद आप जरूर एक कॉमेडी देखें क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इट्स सैड बट इट इज समथिंग वी शुड वॉच. सो या चलो लेट्स सी. आई एम वेटिंग फॉर दैट. मैं इस वीकेंड इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं परदेश की सारी एपिसोड्स कैच अप कर लूं ताकि नेक्स्ट वीक जब हम करें तो मैं फुल्ली शाजिया के साथ पार्टिसिपेट करी हूं रिव्यू में. ये मेरा गोल है इस वीक के लिए. One thing I wanted to give a shout out to the daughter, Zubi's daughter, जो इसमें भी थी, डंक में भी थी. बहुत खूबसूरत एक्टिंग करी है. स्पेशली देयर इज अ पॉइंट राबिया व्हेन शी इज हंग्री और घर में कुछ खाने को नहीं है, वो अकेली है उसके साथ और सड़ गया है खाना. And because she gave the खाना and then she, because fridge नहीं था घर में, वो सड़ गया, she smelled it. तो अब she said मैं क्या दूं और फिर एकदम से कैमरा उस बच्ची की शक्ल पे गया and she was just so miserable बेचारी because उसको भूख लग रही थी and that expression was just amazing. So I can see her growing as an actor. ईमान की बात कर रही हो तुम? Yeah. Okay. No, I think she's a great actress, माशाल्लाह से. I think उसके अंदर टैलेंट है. वो उसने डंक में भी इतनी अच्छी एक्टिंग की और मैंने इसमें थोड़े से सीन उसके देखे. मुझे विदाउट में भी वो बच्ची है. So she's doing pretty good. Yeah, it was very very good. Yeah. Okay. Sorry, I cut you off. Next. I just want to appreciate बुशरा अंसारी. वो इस वक्त 2 ड्रामे में उनके देख रही हूँ. एक मतलब मुझे जिनका याद आ रहा है, एक तो ये मोहलत में है और एक ये जो तुम बता रही हो परदेश में. मैंने परदेश थोड़ा बहुत देखा है तो मुझे आई एम रियली अप्रिशिएटिंग कि वो बड़े डिफरेंट रोल्स में आ रही हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है. क्योंकि ज़ेबाइश में जो हमने उनको देखा था ना तो हम सब बहुत नाखुश थे. वी वर लाइक उनके टैलेंट का थोड़ा बहुत ज़या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था. ठीक, ओके, यू नो, वो हो गया. सो आई एम रियली हैप्पी कि वो दोबारा स्क्रीन पे हैं और बड़े तरीके से बड़ी अच्छी वो परफॉर्मेंसेस दे रही हैं, विच ऑफ कोर्स इज नो सरप्राइज. और मजा आ रहा है उनको देख के. मोहलत में भी जो उनका जो कैरेक्टर है बड़ा ही अच्छा, मतलब बड़ा सॉलिड कैरेक्टर है. कि ना मतलब नेगेटिव तो नहीं आई विल कॉल, बट एक सास है, बट उनका एक ऑरा है, लाइक एक पर्सनालिटी की है सास की. शी इज नॉट XYZ सास, कोई भी सास ऐसे नहीं है. सो आई लाइक बिकॉज दिस इज हाउ एक जो सॉलिड या एक जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स होते हैं ना, वो चाहे कोई भी रोल कर रहे हो तो उनके रोल्स में ये आपको बात फील होती है. वो आप उनको. No, I completely agree with you, but राबिया लिखा भी सही होना चाहिए. So like we said, ज़ेबाइश में लिखा भी सही था ये वाला, and again in परदेस, now that you are saying it, there are very very slight hints of grey in her character. कभी कभी वो फील करती है जूबी के लिए. वो कहती है कि मेरी जूबी ने तो कभी मुझसे कुछ नहीं कहा कि तनख्वाह वो मेरे हाथ में आके रख दे, कभी नहीं मुझसे हिसाब लिया कि क्या हुआ. Of course वो फिर पलट जाती हैं वापस, लेकिन वो छोटी छोटी बातें उनकी थोड़ी सी, and we must notice that, कि वो उनको थोड़ा सा ह्यूमन बनाती हैं. She justifies कि भाई मैं क्या करूं, मुझे घर चलाना है, so I have to divide everything. Yeah. ठीक है जी. We have नीली जिंदा है, शहनाई and
Which one? Fitur. Which one do you want to do? Let's keep Fitur for the last. We can do Shehnai. I like the hasi that escapes Rabia's lips when she says Fitur. We'll keep Fitur for last. तो आप लोग इंतजार कीजिए। तो आपका क्या ख्याल है कि वक्त को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या ये जो कहानी दी गई है वक्त को वो सही है? हुनैन, हुनैन में तो नाम ही थी साथ, हुनैन ने जो स्टोरी दी है। आपने गालिबन टीजर नहीं देखा क्योंकि उसमें सब कुछ उन्होंने दिखा दिया है टीजर में। नहीं देखा। Although okay, so let's not discuss the teaser for a little while. जब मैं देख रही थी उनको, हुनैन को, मुझे तो दाल में कुछ काला भी लग रहा था, लेकिन I have to say he was so convincing. He was so convincing his story कि वो पूरी, and it was all tying up. और वो बेचारी जो है, मुझे तो उसने फोन ही क्यों किया? She should not have called him. नहीं, बट उसकी बात बिल्कुल सही थी कि उसने सोचा कि ये तो इतनी अमीर लड़की से शादी कर रहा था, ये क्यों है वहां पे? देखो उसके दिल में तो उन्होंने उससे पहले दिखा दिया ना, वो तस्वीर देख रही है, वो उसको याद करिए तो दिल है। जब उसको हल्की सी भी उम्मीद की किरण नजर आई तो वो गई उसको ढूंढने। अच्छा, मुझे उसकी कहानी से मैं कन्विंस हो गई थी जब वो बीच पे कह रहा है कि मैंने कहा ये कहानी तो इसने बड़ी सॉलिड बनाई है, लेकिन वहां बैठा हुआ चाय पी रहा होता है ना रेस्टोरेंट में, चाय कॉफी, वहां जो उसके एक्सप्रेशन और जो उसका वैसा एटीट्यूड था ना कि वो कि ये तो, वहां मुझे लगा कि इसका एटीट्यूड था कि अच्छा वक्त अब गई है, अब ये मेरे हाथ में। वहां से मुझे शक होना शुरू हुआ। और जब मिराब आ गया वो तो आई वाज लाइक ये तो बड़ा ही वक्त ने इंटरेस्टिंग काम किया है, यू नो। ठीक है, वक्त उसने उसको क्यों बुलाया? वो उसको क्वेश्चन करना चाह रही है या वो दोनों को चेक करना चाह रही है? क्या करना चाह रही है वो? अच्छा, उसकी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो सस्पिशियस है हुनैन के बारे में, जबकि उसको होना चाहिए था। एंड आई थिंक वो मीराब से शायद सफाई जानना चाह रही हो, क्योंकि मीराब ने अभी तक कोई ऐसा हेरा फेरी तो नहीं करी। लेकिन मैं आपको टीजर का इस तरह कनेक्शन बताऊंगी कि पहले आप मुझे ये बताइए, कफी भाई क्या जाके कर रहे थे रात को, क्या करके आए थे? मेरा ही पर्सनली ये ख्याल है कि कैफी भाई ने जाके उसको पैसे दिए और उसको बोला है कि तुम ये करो, मैं जो जायदाद में से हिस्सा मिलेगा उसमें से तुम्हें पैसे दूंगा। Okay, and Rabia, since she hasn't watched the teaser and she expects me to. I haven't watched the teaser. Yeah, so the Hunain and Kafi are connected. वो मिले हुए आपस में क्योंकि यही लॉजिकल समझ आया ना कि वो गए, उन्होंने उससे पहले भी कुछ चीजें निकाल ली थी तो मैंने उसका एड्रेस किया, मतलब सो आई लाइक द कनेक्शन, बट आई थॉट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड कि ये जो एकदम से जो उसकी वापसी हुई है ना, बिकॉज और कोई सिरा नहीं है। शादी कैसे रुकवाया जाए? शादी को सिर्फ उसी सूरत में रुकवाया जा सकता है जब वक्त कुछ करे और हुनैन वापस आए। तो कैफी भाई ने करने का सोचा क्योंकि समरीन तो निकल गई है पिक्चर में से। हाँ, एक विलन तो छूट गया है जो ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन अब सलीम रात बेचारे पे मुझे तरस आ रहा है। वहां भी यही कहानी चल रही है, पहली सी मोहब्बत में भी विलन और यहाँ भी विलन, डिफरेंट रंग, कंप्लीटली डिफरेंट रंग है दोनों विलन्स का, लेकिन यस, कमीने से कमीने तर। एंड आई लव्ड इट। डिड यू लाइक इट? एंड मीरब सेड लैंग्वेज, वो कहती है तुम कितने अच्छा, लेकिन तुम हो, पता नहीं क्या कहा उसने जवाब में, बिकॉज शी सेड कमीना और समथिंग, कितने कमीने होते हो। तो और हाँ बोलो। नो, मैं तो कजन्स के ऊपर आ रही थी, बताओ, बोलो। कजन्स के ऊपर मैं आ रही हूँ। आई लाइक इट, आई एम सो हैप्पी कि कजन्स वापस आ गए। मुझे इतना मजा आया। वो छत का सीन था जिसपे तीनों फोन पे बात कर रही होती है, फिर वो रुक जाते हैं। लाइक थैंक गॉड, they bring such pleasantness। राफे वापस आ गया सीन में, तो मुझे मजा आता है। आई रियली एंजॉय वाचिंग देम। लेकिन ये बताओ, जो मीरब, जो वक्त ने पूरी वो बात बोली अपनी कजन को, साइमा को, कि भाई से उतर गया है, उसने जो किया, यू थिंक, मुझे नहीं समझ आई भाई वक्त क्यों ब्लेम कर रही है मीरब को। आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज मतलब तुम मीरब को तो नहीं पता था समरीन की सच्चाई ना, सो हाउ कैन यू ब्लेम हिम? हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो किसी और से प्यार करता है, वो आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दे? क्यों दे दे भाई कुर्बानी वो आपके लिए? नो, शी इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज देखो आप भी तो भाग गई थी ना। आप तो भाग गई थी, आपने वही किया। ये तो फिर भी सोच के 10 दफा सोच के आराम से। अब बट आई वुड हैव सेड कि शुरू में दोनों को गधों को सॉरी कह देना चाहिए था कि हमें नहीं करनी शादी भाई। उस पॉइंट पे क्यों लेकर आए? बिकॉज दैट इज अ बाप भी दिल के मरीज, दूसरे एस्थमेटिक, तो या बट वक्त इज नॉट राइट। अब वक्त क्या करेगी? क्या वो शादी कर लेगी मिराब से, या अब वो क्योंकि हुनैन वापस आ गया है तो वो कुछ और करेंगी? क्या करेंगी? अब हुनैन हैज टू अनकवर कैफी भाई सीक्रेट बिकॉज ही हैज सीन, उन्होंने देख लिया है। सॉरी, मीराब हैज टू अनकवर। उसने गाड़ी में बैठ के इन दोनों का एक्सचेंज देख लिया है, कफी का और इसका हुनैन का। तो बट उसकी बात को यकीन कर रही है। नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक
डू यू थिंक वक्त जो इतनी स्पीचेस दे रही थी मीराब को कि तुम अपने बाप का सोचो, उनकी इज्जत का सोचो एंड दिस एंड दैट, अब वो अपने अब्बा की इज्जत का सोचेंगी, उनकी सेहत का सोचेंगी, या वो हुनैन के साथ चल पड़ेंगी? क्या करेंगी अब? शादी तो हो रही है ना, शादी इज हैपनिंग, हाँ, सो दैट विल गो ऑन। वो कहीं नहीं जाएंगी, वो सिर्फ पैसों से उनको सपोर्ट करना चाह रही है, वो और पैसे निकालेंगी, कहेंगी कितने पैसे बट चलो दैट्स आल्सो नॉट बैड, आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। अगर वो उसको मदद भी करना चाह रही है, एटलीस्ट शादी नहीं तोड़ रही है, मेरा ख्याल है दैट्स आल्सो ओके, गिवन हुनैन जेन्युइन होता। लेकिन वो दोनों को दिखाया that they both don't want to get married to each other, so that is another thing. I just want to mention जो निदा मुमताज का कैरेक्टर है, जो वक्त की अम्मी है, वो इतना बिल्कुल इतनी अच्छा रिप्रेजेंट किया हुआ है। उन्होंने एक टिपिकल जो बहू होती है जो ससुराल के दरमियान फंसी हुई है, जब वो जाके अपनी नन से माफी मांगती हैं और फिर वो उसको कहती भी हैं कि नहीं तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा नहीं होगा, फिर बहन को भी जाके कहती है। तो आई रियली वांट टू एडमायर द स्क्रिप्ट एंड द राइटर कि मजा आ रहा है इस चीज को देख के। और मुझे ये भी अच्छी लग रही है शाजिया कि यूजुअली जो होता है ना, वो कैरेक्टर्स इतने रोने धोने वाले हो जाते हैं, इतने पिसे हो जाते हैं कि आप खुद तंग आ जाते हैं, लेकिन इसमें वक्त की अम्मी का कैरेक्टर रोतू नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज करती है लेकिन वो रोती नहीं है और खड़ी भी होती है अपने अपने हक के लिए, और वो स्टैंड भी लेती हैं चीजों के लिए। सो आई रियली लाइक द वे, अच्छी तरह सुनाती है, फिर प्यार से जाके अपोलोजाइज, दिस इज द सेकंड टाइम शी इज डन इट। तो मैं तो इस दफा तो तूबा डिड नॉट इवन टेक हर अपॉलॉजी। वो तो जब उसका एक्सप्रेशन देखा था जब वो चली गई, क्योंकि भाई एक दफा आपने क्या प्यार से, आई लाइक हर कैरेक्टर, लेकिन आप कितनी दफा करेंगी और फिर जाके सॉरी कहेंगी? तो ये looks like she meant it. तूबा तो खैर है, तूबा इज नो लेस, सो आई गेस या। अच्छा भाई, मुझे तो वो ऐसा नोट साइमा जो चलते हुए आए, बिकॉज अभी तो पिछले एपिसोड में कहा था अम्मा से कि नहीं नहीं आप जो कहेंगी वो होगा, और फिर दोनों के दोनों बाजार में, और कह रही जल्दी करो 2-3 दिन में हम जा रहे हैं। आई फाउंड दैट सो क्यूट। डर भी लग रहा होता है अम्मा से पूरा फुल, लेकिन फिर करना भी है जो करना है। जवानी की मोहब्बत बहुत पुरजोर होती है, वो कुश्ती सुनती मुनती ना लॉजिक को। यस, ओके जी, नीली जिंदा है। आपको डर लग रहा है शाजिया, या आप सही हैं? I was actually enjoying it. डर मुझे, मैं सोच रही थी बहुत डर लगेगा, लेकिन डर नहीं लग रहा था। I think because of the sepia tone effect that they have given to the frame, I wanted to give a shout out to the director. Normally ऐसे ड्रामों में बहुत ज्यादा डार्क फ्रेम्स होती हैं और मैं थोड़ी सी तंग आ जाती हूँ। इन्होंने जरा क्लियर फ्रेम्स भी रखे हैं, नजर भी आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप डर नहीं रहे तो आप intrigued नहीं है। You are intrigued more than actually scared. Why is she wearing a शादी का जोड़ा? वो तो ऑफ कोर्स बताएंगे ना आगे जाके, उसका कोई रेफरेंस सूटकेस में से भी जो चीजें हैं वो भी बड़ी शादी टाइप और बड़ी कलरफुल थी, और तस्वीर जो देखी थी उसने वो भी एक शादी की, एक कपल की थी। सो देयर इज हिस्ट्री बिहाइंड इट जो हमें आज पता चलेगी। बट तुम्हारी बात इतनी है कि अंधेरा बहुत नहीं है, एंड आई लाइक इट। एंड अगेन राइट कि डर मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन क्यूरोसिटी और सस्पेंस है। जैसे हम वेट कर रहे थे नीली कब आएगी, अब नीली, अब हमें ये होता है अच्छा अब नीली क्या करेगी, यू नो। बट बच्ची उसको देखती है ना, वो बड़ा क्रीपी था, स्केरी था। जब उसको वो कहती है ना कि मुझे बताओ आपने क्या किया है, क्यों आप वो खेल रही हो, मुझे क्यों तंग कर रही हो, तो बच्ची वो काफी क्रीपी था। आपको यार यू नो अजीब सी फीलिंग होती है। आई वोंट कॉल इट स्केरी, बट इट इज टू सम एक्सटेंट द ड्रामा इज अफेक्टिंग यू, इट इज अफेक्टिंग यू। और वो जब लिपस्टिक भी लगा रही होती है, वो देखती है एंड वो बात कर रही होती है उससे अम्मा, लेकिन वो यूं देख के जा रही होती है। I thought only she will see her, लेकिन शुक्र एंड में मुझे लगा कि उन्होंने भी देख लिया उनको। Why the connection between the mother-in-law and her? उस पे भी कोई कनेक्शन है, एंड में तो वही दिखाया था ना। So वो ड्रीम कर रही है, वो एक्चुअल हुआ नहीं है। You do not it. वो जो लास्ट, अच्छा आई लव, वो ड्रीम कर रही है, लेकिन इज उर्वा मेकिंग हर सी दैट? दैट्स माय उर्वा का जो कैरेक्टर है, नीली का कैरेक्टर। ओके, आई रियली लाइक इट कि वो उन्होंने दिखाया कि वो मूर्ति, और जब उसने अपनी बच्ची को डांटा है ना या जोर से कुछ किया है जो किया है, तो नीली ने रिएक्ट किया है और नीली ने उसको थप्पड़ मारा है। अब आई डोंट नो कि ये थप्पड़ भी उसकी इमेजिनेशन का पार्ट था, ये था, बट थप्पड़ मारने से जो गिरी है तो वो बड़ा शॉकिंग था। आई वाज लाइक वाओ दिस इज कूल, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि नीली उसको थप्पड़ मार देगी। नीचे गिरी है, उसके बाद शी इज गोइंग थ्रू अ ड्रीम सीक्वेंस, वो चीजें इमेजिन कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि नीली उसको ये कर रही है। नीली की शक्ल उसने देख ली, कहीं ना कहीं बैक पे उसके माइंड पे वो
बच्चा उसका, देखो उसका अपना लॉस भी तो है ना, उसकी दिमाग में हाँ चल रही बिल्कुल या बच्चा जो उसका लॉस हुआ, क्योंकि उससे पहले भी जब वो नेबर के घर गई थी तो उसने बच्चे को देखा और उसको देख के वहां हुआ, एंड प्लस उसकी सास भी उसके दिमाग पे चढ़ी हुई है, तो वो सब चीजें जो दो चीजें उसको तीन चीजें स्ट्रेस करी है, वो तीनों उसके ख्वाब हो गई हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कितनी रियलिटी और कितना ख्वाब था, ये क्या चक्कर है, ये मिस्ट्री तो अगली बार ही सॉल्व होगी। बट आई भाई वो आपने देखा वो जो उन्होंने वो अमासी ढूंढ रही थी वो गई और फिर वो एंड में वो आदमी की आवाज जो आई, अब ये एक और दिस आदमी की आवाज इज अनदर थिंग, आई डोंट नो इफ आई सॉ इट इन द टीजर आबिया और वेदर इट वाज टीजर में है, वो टीजर में टीजर है, में था वो या लड़की जो उन्होंने रखी है वो किसी से बात कर रही है। यस तो इट्स हॉरर, इट्स मिस्ट्री, इट्स थ्रिलर, क्योंकि वो से कहता है हो सकता है तुम्हारे पीछे, मुझे लगता है कि ये किसी ने उसको नीली की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है कि ये रूह या जो भी सुपरनैचुरल चीज है ये इस घर में रह रही है, तुमने इस पे नजर रखना है। सो आई या एम वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट की स्टोरी है कि क्या और आगे क्या होगी। एंड आई लव द वे इट हैज बीन पिक्चराइज्ड, जिस तरीके से चल रहा है बहुत मजा आ रहा है। हाँ, जो ड्रीम सीक्वेंस था मुझे उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई, जब उसको थप्पड़ मार के आती है उसके बाद एकदम से वो दिखाते हैं कि वो मोमबत्तियां लेके ना वो ढूंढ रही है कुछ, या वो जा रही है, मोमबत्तियां नहीं होती शायद उसके हाथ में, बट शी इज लुकिंग फॉर समथिंग, और फिर उसको कमरे में नीली विद द बच्चा नजर आती है, यू नो। यस तो यस वो या मुझे 2 मिनट लगे समझने के लिए कि हाँ क्या ये ड्रीम सीक्वेंस कर रही है, ये उसको भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से वो कर लेते हैं। हाँ वो एंड का मैं थोड़ा सा आई फेल्ट वी लॉस्ट आउट समवेयर, हस्बैंड इज नॉट टोटली, उसने बेचारे ने पूछा अपनी बेटी से कि आप बता दें कि क्या रात को आप आई थी नीचे, सो ही इज हाँ, आल्सो चेकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, सो क्यों आई थिंक वो जो उसने बच्ची ने उसको एक्सप्रेशन दिए ना, जो वो बच्ची हेजिटेट की, तो उसको रियलाइज हो गया कि सब कुछ सही नहीं है ना। आई रियली लाइक दिस एंगल जो उन्होंने दिखाया है, बिकॉज आई वुड नॉट हैव लाइक्ड इट कि वो बिल्कुल ही उसको सोचता कि बीवी पागल है। उसने यस बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट हमेशा हाँ थोड़ा, एंड आई लव दिस एंगल जो उन्होंने दिखाया, बिकॉज इट इज, आई थिंक दिस इज द ओनली लॉजिकल सोल्यूशन यस कि वो किसी एक साइड पे ना बच्ची को बिलीव करे ना बीवी को। उसने कहा हाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या बच्ची कुछ भी कर रही है, हमें उसको तरीके से हैंडल करना चाहिए, यू नो। या सोचा शायद बीवी बहुत स्ट्रेस्ड है, उसने कोई बुरा ख्वाब सोच लिया है। यस बहुत ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाए हैं उनका मोहित मिर्जा का, आई वांट टू सी आगे जाके क्या होता है। आई विल बी अ बिट डिसअपॉइंटेड अगर मोहित मिर्जा का कैरेक्टर जो है वो आई या डीवियस निकले, क्योंकि वो फिर बहुत हाँ डिफिकल्ट हो जाएगी कहानी। सो आई हाँ और बिल्कुल एंगल हो और वो नहीं हो, क्योंकि वरना वही घिसी पिटी थोड़ी सी हो जाएगी। अच्छा जी, अम्मा और वो जो जी साईं बाबा, साईं बाबा है, वो भी आई फील थोड़ा, वो काला दूध वो थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि या 4 लोगों में सभी ने कोई भी एकदम से आगे खोल कर सकता था। सो मुझे लगता है उसको थोड़ा सा साइड से वो डालते, अगर कलर डालना ही था और करते, कुछ लोग उनके गिर्द घूम रहे हैं, दैट आई फील कुड हैव बीन या बेटर दैट सीन। आई एग्री विथ यू या दैट वाज अ बिट वो मुझे सो बहुत ज्यादा फिल्मी और बहुत ज्यादा थोड़ा नॉन सीरियस लगा, सॉरी। हाँ हाँ बिल्कुल या आई एग्री विथ यू, बट मे बी बिकॉज उन्होंने अम्मा को भी ऐसा ही दिखाया है, अम्मा को इतना अम्मा सन की अम्मा को तो साई को दिखाया है वो सब है, लेकिन ये सीन टू शो द साईं बाबा की रियल वो ना, उसको थोड़ा सा हाँ एग्जीक्यूट कर देते हैं, वो यस seriousness यू आर राइट चली जा रही है। हाँ मे बी दैट सीन इज नॉट सपोज टू बी सीरियस, आई डोंट नो, बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने एक कंफ्यूजन हमारी क्लियर कर दी कि भाई साईं बाबा ने कुछ नहीं किया है, ये कोई काला हाँ जादू नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो कलर मिला के दूध का कलर चेंज कर। आई थिंक इसीलिए राबिया यू आर राइट, वो इसीलिए दिखाया है टू मेक इट वेरी ऑब्वियस कि ये बेवकूफ लोग यकीन कर लेते हैं एंड एक्चुअली ये बेवकूफी हो रही लेकिन होती जो है। लोग करते भी हैं वो थोड़ी चालाकी से करते हैं, ये मुझे हाँ लगा जो उसने किया है। सो आई जस्ट विश कि वो थोड़ा, बिकॉज देन यू शो इट ना कि ये लोग कितने, मतलब एक तरफ तो आपने दिखाया नहीं होते नहीं होते, हाँ और आपने उसकी चालाकी को भी थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यस ये तो है, सही है, यू आर राइट यस। शाजिया राबिया से बिल्कुल अग्री करती हैं इस बात पे। ओके जी, फितूर क्या ख्याल है आपका शाल? अच्छा भाई, आपने लास्ट फोटोशॉप, आप तो बड़ी फोटोशॉप कैनवा सब पे काम करती है राबिया, कब लास्ट फोटोशॉप करी थी आपने तस्वीर नहीं, मैं बता दी। फोटोशॉप पे काम नहीं करती, फोटोशॉप बहुत मुश्किल होता है काम करने के लिए। हाँ बट दिल नशी को तो आता है। दिल नशीन को नहीं आता, मेमल को आता है, उसने क्लेम। निर्मल को शी सेड ना मुझे कुछ दे दे, मैं आपको अभी फोटोशॉप तो में जो तस्वीर है मुझे दो, मैं बना के दे दूंगी। सो वर यू एक्सपेक्टिंग कि वो बिल्कुल डिनाई कर देगी, बिल्कुल क्लियर आउट एंड आउट। आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक ये क्या है? और वो दिल पे हाथ रखी, कितनी देर वो हाथ दिल पे रहा।
अच्छा, वो वाला डिनाइल तो मुझे फिर भी थोड़ा एक्सेप्टेबल था कि मैंने कहा अच्छा ये इतनी परेशान है और इसने ये सोचा कि भाई वो किधर से सबूत देगी तो मैं मना कर देती हूँ। मुझे फिर भी हाँ जो उसने पिक्चर्स पे, बिकॉज वो जानमाज में बैठी रो रही थी एंड वो दिलनशीन का जो कैरेक्टर अभी तक दिखा रहा है, आई वाज थिंकिंग कि ये रोते रोते ही कोई ना बोलेगी कि नहीं गलती हो गई उसे माफ कर दे। और उसने तो टर्न लिया और उसने कहा ये तो झूठ बोल रही है, ये तो मुझे बसने नहीं देना चाहती मेरे शौहर की, इसने फोटोशॉप की हुई है तस्वीरें। हाँ, हम कहते हैं ना राबिया कि जो आपका एनिमी है आपको उसी के लेवल पे आके खेलना होता है, हाँ राइट? अब वो महमल जितनी जिस लेवल की वो कर रही है हरकतें, तो शी इज मैचिंग हर। प्लस अम्मा ने भी कूट कूट के दिमाग में डाला हुआ है कि बस डिनाई कर दो, हर चीज डिनाई। बेचारी करती है ना फोन कि क्या मैं झूठ बोल सकती हूँ, उन्होंने कहा अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हो, कसम खा सकती हूँ, झूठ बोल सकती है। तुम्हें क्या लगा, आई मीन ड्रामा देखने के बाद, व्हाट वर योर थॉट्स? डू यू थिंक कि दिलनशीन को डिनाई करना चाहिए था, दिलनशीन ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है या बेवकूफी की है, क्या किया दिलनशीन ने, तुम्हारा क्या ख्याल है I इस पे? think she is under a lot of pressure from her mother. अगर उसकी अम्मा उसका थोड़ा सा साथ देती ना, कहती कि ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है, पुरानी बात है, खत्म हो गई, यू लाइक समबडी, तुम्हारी फ्रेंड का दोस्त हस्बैंड भाई था, इट्स ओके, और मैं तुम्हारी सास को समझा दूंगी। लेकिन क्योंकि अम्मा ने कहा है कि घर वापस नहीं आना, यू हैव टू लुक एट हर पोजीशन, शी इज कॉर्नर्ड, शी इज स्टक, तो वो कुछ नहीं कर सकते। कह रही है ना आप मुझे शुरू से घर से बाहर निकालना चाह रही थी और मैं क्या महमल को। मुझे तो दो तीन चीजें बड़ी स्ट्रक की। आई फेल्ट सो बैड शाजिया की, ये एक रियलिटी है औरतों की कि वाकई अगर कुछ पुराना पता चल जाए तो वो ही कहते हैं कि हो इसका तो अफेयर चल रहा था, हो इसका तो अफेयर चल रहा था। क्या मतलब है यार, क्या जवानी में बचपन में पसंदीदगी नहीं हो सकती? उस हाँ गलत अंदाज में ही बोलना है मतलब। तो और बात है कि अगर आप 50 लोगों के साथ इन्वॉल्व होके बिल्कुल ही नॉन सीरियस, वो एक अलग चीज। बट हाँ हर कोई अपने जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो इस स्टेज से गुजरता है जहां आपको कोई ना कोई पसंद आता है। बिल्कुल। कुछ चीजों या में, कुछ सिचुएशंस में दोस्तियां हो जाती हैं, कुछ सिचुएशंस में वो सिर्फ एक वन साइडेड क्रश ही रहती है, इसका कुछ नहीं होता। तो मुझे एक हाँ बड़ी हिट की कि देखो वो, और वो लड़कियां जो फंस जाती हैं, मतलब हम्म, हाँ बोल के भी फंसेगी दिलनशीन, ना बोल के भी फंसेगी, ना बोलेगी तो हम्म, ना, और कितना डर है उसके पास, कोई हम्म, जगह नहीं है। तो मुझे ये और माँ भाई और बहुत बहुत सिचुएशंस में घर वाले भी छोड़ देते हैं, तो मुझे एक चीज ये हिट। या लेकिन आई वांट टू एडमायर फैसल कुरैशी's एक्टिंग। वो इतना छोटा सा, मतलब छोटी छोटी चीजें थी, और शाजिया वो कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। आई मीन पूरे ड्रामे ओनली थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी वाज हिज एक्टिंग। एक्सप्रेशन जो था वो दुख का या डिसबिलीवमेंट का, वो सारा। कि पैरों के नीचे से जमीन खिंच गई है हाँ लिटरली। हाँ। आई या गो ऑन। और फिर मुझे, लेकिन मुझे ये भी है कि डू यू थिंक हैदर को सोचना चाहिए था कि अगर इस बात में इतनी सच्चाई है और अगर दिलनशीन इतनी ज्यादा गिल्टी है तो दिलनशीन स्ट्रेस से क्या इतनी बेहोश हो जाएगी? क्योंकि जो लोग ऐसे करते हैं उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, वो इतनी दिल पे नहीं लेते, उनको कोई वो नहीं होता, वो कहते मतलब इस हद तक नहीं लेते। डू यू थिंक मैं सही कह रही So I think he just wanted her to deny it. He wanted her so badly to deny it that he हूँ? wanted to दैट्स अ ignore डिफरेंट it. थिंग, नहीं बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जस्ट द फैक्ट कि वो बेहोश हो गई है, उस पर इतना स्ट्रेस हाँ कह भी रहा है, मैं हाँ तुमने उसको स्ट्रेस तक पहुंचाया है। हाँ। shouldn't it give him an indication कि दिलनशीन का इतना कसूर नहीं है? ये चीज मैं सोच। उसने कहा ना महमद से, उसने कहा कि तुमने उसको इस पॉइंट पे पहुंचाया है, he did say that, but what I नो बट ही हाँ डाउट हर, उसने डाउट किया दिलनशीन को, इसीलिए तो डाउट तो किया है उसने एंड एक्चुअली। हाँ तस्वीरों का या तुम लो तो तस्वीरों में क्या चीज ऐसी है जो सास और मतलब तीन लोग साथ खड़े में, ऐसा भी कुछ उसका हाथ या कुछ किया भाई उसके तो गले मैं यही कह रही हूँ में। कि वी आर मिसिंग द रियल पिक्चर इज कि भाई सास भी, जिसको हम बहुत ज्यादा वो क्लियर दिमाग, क्लियर हेडेड समझते हैं, कि अगर ये लड़की किसी के साथ थी भी तो शादी से पहले थी, आप क्यों उसकी जिंदगी अजाब में कर रहे हैं? अब जब उसकी शादी हुई है, शी इज ट्राइंग टू बी अ गुड वाइफ। सो दिस इज कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि क्या लड़की का कोई, अगर हैदर भी कर रहा है बेवकूफी, तो अम्मा को तो नहीं करनी चाहिए ना? नहीं, क्योंकि मेमल ने उन सबके दिमाग में डाल दिया कि ये शायद अभी भी कर रही है। वो उससे कहती है ना हैदर को कि जो बीवियां वफादार नहीं होती, धोखा देती है, उनके दिलों में मियाँ, उनकी जगह मियाँ के दिल में नहीं होती है। एंड आई वांटेड टू से बहना, तुम भी तो उन्हीं में से हो, तुम क्या हो, हाँ तुम भी तो उन्हीं में से बिल्कुल हो। बिल्कुल। बट डिड यू फील बैड फॉर हैदर जब वो वाकई नीचे बैठता है मेमल के पास और उससे कहता है तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ?
तुम्हें मुझे ये नहीं बताना चाहिए थी बात। What did you? नहीं, मुझे हैदर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है बिकॉज वो दिस साफ शफाफ वाइफ दैट ही वांट्स, मुझे उसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि भाई आई मीन स्नैप आउट ऑफ इट मैन, यू आर मैरिड टू समवन हु इज मच यंगर देन यू, जो कॉलेज जाती थी, जो उधर उधर लोगों से मिल, अच्छा लेकिन वो भी तो ये समझना कि इसके पास तो फोन भी नहीं था, उन्होंने ये भी कहा, तो वो समझते हैं she's come from this really clean background. No, I didn't, because I think he is a mature person. He's an older person. He should have expected that, and instead of playing into Mehmal's hands, which is what he has done right now, this is what Mehmal did. He should. I felt bad for him, and I felt कि वाकई उसके साथ अगर देखा जाए तो धोखा ही हुआ है और बुरा ही होगा। अगर अज्यूम करते कि दिलनशीन ने उसको धोखा दिया, जो वो अज्यूम कर रहा है कि पहली औरत ने भी धोखा दिया और दूसरी आई उसने धोखा दिया, मतलब वो जाए तो जाए कहाँ, उसकी तो जिंदगी, हाउ ही मस्ट बी फीलिंग। मुझे एक चीज ये हुई। दूसरा, ये जो पूरा पॉइंट है, नाउ कमिंग टू द थिंग, जिस जे के दिलनशीन ने बोला कि ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो फोटोशॉप की हुई है तस्वीरें, झूठी तस्वीरें। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट और दिस पॉइंट? क्योंकि दो चीजें, अगर हम ये बोलें कि वो रोती धोती रहती तो फिर ये बात आ जाती है कि हम कहते हैं कि यार वो बस रोती रोती हीरोइन ही रहती। अब अगर ये किया है तो क्या ये बिलीवेबल है? क्या ये स्क्रिप्ट की सीरियसनेस को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? क्या हम इस पूरे पॉइंट को, दिलनशीन को इतनी सीरियसली ले रहे हैं आफ्टर दिस पॉइंट, और वी आर थिंकिंग है ये क्या इसने बोल दिया, ये क्या बेवकूफी है? व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? Okay, so my response is that Dilnashi is desperate and she will say anything to get out of it. बस एक आपका ये बस होता है ना response defense mechanism कि बस deny, उसको बस डिनाई करना है। और आप सोचिए एक यंग लड़की अगर इस तरह फंसी भी हो जाल में एंड शी हैज नो बैकअप, नो सपोर्ट। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रही शाजिया, मैं पूछूं स्क्रिप्ट में ये जो टर्न आया है फोटोशॉप, नो आई थिंक इट्स बिलीवेबल एट हर एज, गर्ल्स कैन से दैट बिकॉज फोटोशॉप होती हैं इमेजेस, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि होती हैं इमेजेस फोटोशॉप। तुम्हें स्टोरी में जो ट्विस्ट आया है, जो इन्होंने एंगल निकाला है कि वो ये बोल रही है, वो तुम्हें सही लग रहा है? तुम्हें इसमें कोई फनी बात या मजा? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है that she's trying her best to get herself out of this sticky situation, जो वो नहीं कर सकेगी of course, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश, and I think it sort of relates to a lot of young people maybe who might have seen this. We've seen this. कल हमने किसी मॉडल की तस्वीर आ रही थी, फोटोशॉप हुई थी by the way, but that was the different, it was not with another person, Instagram पे घूम रही थी, so I think it has made it more connected with the audience. This is what I feel. मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस साइड पे जाऊं, क्योंकि एक तो मैं शॉक थी, सरप्राइज कि इसने ये बात बोली है, ये एक्सप्लेनेशन दी है, वो तो मैं भी थी, नाइव भी लगी दिलनशीन ये कहते हुए। लेकिन फिर साथ ही मैंने ये भी सोचा कि यार हम लोग हर वक्त बोलते रहते हैं कि वही होता है कि एक इविल कैरेक्टर है, वो अटैक पे जो एक हीरोइन है वो रोई जा रही है। तो अगर अब इस ड्रामे में उन्होंने दिखाया है कि शी इज स्टैंडिंग अप और वो भी स्कीम्स के बारे में कुछ कोशिश कर रही है, तो फिर मे बी वी शुड नॉट कंप्लेन एंड वी शुड अप्रिशिएट। अब लेट्स सी, सो मैं दोनों साइड्स में किसी पे भी 100% नहीं हूँ, मैं बीच में अटकी हुई हूँ। मुझे बस लगता है मे बी इसकी एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, बिकॉज वो जानमाज से बैठी हुई थी, फिर उसने उठ के झूठ बोला, तो बहुत चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं। सो लेट्स जाके इसको कैसे हैंडल करते हैं और इसको कितना आगे लेके जाते हैं दिलनशीन, और कितना स्कीमिंग करती है। और फिर दिलनशीन का कैरेक्टर अभी तक दिखाया भी नहीं है ना स्कीमिंग वाला, वो बहुत ही सिंपल। तो फ्रॉम हर टू से दिस, उसने स्कीमिंग नहीं करी, उससे तो सीधा उसी वक्त शी वाज पुट ऑन द स्पॉट और उसने घर से जवाब दे दिया, यू नो, मतलब स्कीमिंग तो मेहमान ने करी है, उसने तो डेस्परेशन में जवाब दिया है। नहीं, तो ये जो चीज होती है ना एकदम से नहीं आती है, वो भी दिलनशीन का जैसे कैरेक्टर दिखाया है जो बिल्कुल ही लॉस्ट है वो माँ, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कोई इसको ये दिखाते कि गाइड कर रहा है ना, उसको बोल रहा है कि तुम इस तरह करो, या वो किसी दोस्त से डिस्कस करिए, या उसके दिमाग को पता ही नहीं था कि तस्वीरें हैं, शी डिडंट नो, तस्वीरें तो उसने उसी वक्त देखी थी ना। तो वही तो दिलनशीन का कैरेक्टर है, जो दिलनशीन के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलती, अब उसने इतनी बार तो मुझे ये जो चीज है ना, देखो उसने डिस्कस किया अपनी भाभी से कि अगर वो कुछ पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी, तो उसकी देखो 3-4 किस्तों पहले हुआ है, नहीं बोलेगी, और अगर बोलेगी तो तुम डिनाई कर देना। हैदर को क्या पता कौन है, तो वो यही तो कर रही है, उनको ये थोड़ी पता था कि मेहमल जो है उसकी हमजा की बहन को जाके ले आएगी। वो यही कह रही है अब। तो वो मुझे लगता है, बट अदरवाइज आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे मजा आया देख के, मैंने कहा अच्छा ये तो कहानी में
ट्विस्ट हो गया, आगे क्या हो, लेट्स सी। So Rabia, देखो, either they could have done something like this, or they could have had Dilnashi coming out of her shell और सबको सुना देती कि भाई आपने तो महमल को रखा हुआ है घर पे, जो इनकी पुरानी और वो अभी तक लगे हुए उनके साथ, तो फिर आप मुझे किस उससे पूछ रहे हैं कि मेरा कोई था कि नहीं, आई एम ऑल्सो अ गर्ल। या तो वो पूरा सुनाती, विच आई डोंट थिंक शी इज केपेबल ऑफ डूइंग राइट नाउ, और वो बहुत ब्रेव चीज है, जो बहुत यंग लड़कियां बहुत लिबरेटेड भी हैं, शायद नहीं कर सके। या फिर वो ये साइड लेते, विच मे बी यू आर राइट, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन और बेहतर हो सकता था, बट आई डू लाइक द ट्विस्ट लाइक यू। एंड आई डू लाइक द रोमांटिक सीन्स, और वो जो हैदर और दिलनशीन के दरमियान हो रहे हैं, थोड़ा सा हमारा दिल नरम हो जाता है दोनों की रिलेशनशिप के लिए, थोड़ा सा दिल हमारा होता है कि हाय इन बेचारों का कोई ब्रेकअप नहीं हो, इनके ऊपर कोई आफत नहीं आए। सो यस, मुझे काफी अरसे बाद फितूर देख के मजा आया, ना लाइक अच्छा ये एपिसोड, क्योंकि मुसलसल चीजें कुछ ना कुछ हो रही थी। इस वाली एपिसोड की पेस फास्ट थी और फाइनली स्टोरी आगे बढ़ी, क्योंकि इस वाली एक एपिसोड में हैदर ने उसको कन्फ्रंट भी कर लिया, मेमल ने भी उसको तस्वीरें दिखा दी, उसको भी, दिलनशीन को भी उन्होंने कन्फ्रंट किया, और दिलनशीन ने एक अपनी चाल भी चल पड़ी। सो ये मुझे, आप कहना चाह रही है कि आपने कहीं भी किसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने किया ऑनेस्टली। सच्ची बात। आप गेस करना चाहेंगी मैंने कहाँ किया? मैंने दो जगहों पे, अपने ब्लैक कुर्ते में खड़ी हुई थी और सोचे जा रही थी, सो मैंने तो वहां किया था फॉरवर्ड। नहीं, मैंने जब मेहमल साहिबा अपनी स्पीच करी थी, जिस स्पीच में 4 लफ्ज इधर उधर होते हैं, मैंने वो फॉरवर्ड किया, और फिर बात करी थी वो 2 बार, मैंने कहा यार नेगेटिव आई कांट टेक इट, सो वो मैंने फॉरवर्ड किया। ऑल्दो उसने एक बात बड़ी थी कि इतने पाक रिश्ते को बचाने के लिए इतनी झूठी बात बोलूं, समथिंग लाइक दैट, बट जिस समझ आ गई है मैंने आगे कर दिया, तो ये हुआ। बट आई लाइक द एपिसोड। Yes, I agree with you. और मुझे yes, पता नहीं मुझे एक और बात कहनी थी, भूल गई, doesn't matter. I think we discussed quite a bit. Yeah. ठीक है जी, nothing else, Shazia, we will wrap up the drama cup. आप बताइए। I just want to say one thing कि आप लोगों के सबके वैक्सीन लग रहे होंगे आजकल, and मुझे एक किसी ने बताया which really worked for me, इसकी जिस दिन आपका वैक्सीन लगे हाथ पे, तो आप उस दिन बहुत सारा पानी पिए और नेक्स्ट डे भी बहुत सारा पानी पिए और अपने हाथ को हिलाएं बहुत ज्यादा। मुझे किसी ने बता दिया था, I did this and it really helped. A friend of mine didn't know that, और वो बेचारी सुबह को उठी है, she's messaged me, she said I cannot move my arm. It will go away in a day or two, but I think this helps because आपके muscles जो हैं वो शायद थोड़े से spasm में आ जाते हैं, so the water and everything helps you. So just a small tip that कि आप अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ से बचा लें। ठीक है जी, आप लोग सब शाजिया की एडवाइस पे, टिप पे जरूर अमल कीजिएगा अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कह रही हूँ, क्या हो गया मुझे, जुबान को कुछ हो गया नहीं। अल्लाह हाफिज। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप, जो हमने सवाल पूछा था कि हम जो रोज ड्रामे आ रहे हैं उनको किस वक्त रिव्यू करें, दूसरा ये कि आपको क्या लगता है कि फांस में जो कुछ हो रहा है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, नीली जिंदा है पे आपको मजा आ रहा है, डर लग रहा है, या आप भी हमारी तरह सस्पेंस को एंजॉय कर रहे हैं। आई एम लविंग उर्वाज न्यू लुक, एंड वो जो आईज का और वो जो सब कुछ उनकी वो आई लैशेस का दिखाया वो बहुत अच्छा है। एंड लास्ट जो हमने फितूर में किया, क्या आपको लगता है कि दिलनशीन ने जो किया वो बचकाना हरकत थी, उसको सचमुच कोई एक्शन लेना चाहिए था, या कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ पे आ गई है? तो कमेंट्स में सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, और आखिर में ये जरूर बताइएगा कि आप तुरई कहते हैं या आप तोरी कहते हैं। यस। ओके जी, अल्लाह हाफिज। चलिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड। खुदा हाफिज।